बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है हाउ टू राइट केसी एक्सप्रेशन। हाउ टू राइट केसी एक्सप्रेशन। केसी बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कहा जाता है। अक्सर पेपर में क्वेश्चन ये इस तरह का आता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि इसकी केसी एक्सप्रेशन बना के बताएं। लास्ट पिछली जो वीडियो है उसके अंदर मैंने कैसी ड्राइव करके आपको बता दिया है कि कैसी कैसे ड्राइव किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कैसी कैसे लिखा जाता है। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जहां पे नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। इस इक्वेशन के अंदर एक लेफ्ट हैंड साइड में दो रिएक्टेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, और राइट साइड में आपके पास एक प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास क्या है, NH3 है, दैट इज अमोनिया। केसी मुझे पता है कि केसी जो है वो किसके इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात रिपीट कर रहा हूँ कि राइट साइड जो कुछ भी है इस इक्वेशन के वो आपका प्रोडक्ट है, तो ये ऊपर आना चाहिए। तो NH3 को आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। और एक बात ये आप बेहतर जानते हैं कि केसी के अंदर हमें कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करना होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ मोल्स 2 है तो इसके ऊपर पावर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये बात भी याद रख लीजिएगा, ये जो मोल्स है उनको हमेशा आपने पावर बनाना है। और सबसे मेन चीज की हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके बाद रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, एक नाइट्रोजन है और एक आपके पास हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले हमने नाइट्रोजन लिखा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर इसके बाद क्या आएगा, हाइड्रोजन आप लिखेंगे। और अक्सर यहाँ पे जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि यार रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस की साइन है तो यहाँ पे भी प्लस की साइन आना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना, कोई एडिशन की साइन आपने यहाँ पे डेवलप नहीं करना। अब नाइट्रोजन के साथ मोल्स कुछ भी नहीं, तो 1 है तो 1 पावर बनाए या ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाइड्रोजन के मोल्स 3 है तो इस हाइड्रोजन के ऊपर पावर हम 3 लगा दें। ये बहुत सिंपल है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दी जाए तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि उसके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, और केसी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। एंड सबसे मेजर बात स्टूडेंट्स वो ये है कि इन दोनों के बीच में कोई प्लस एंड माइनस की साइन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। एक और रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, वो कुछ इस तरह से कि यार हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयोडीन के साथ, और यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है, और जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। अगेन इसके लिए अगर मैं केसी लिखना चाहूँ तो केसी जो है वो आपको पता है कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या है, रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्रोडक्ट HI है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने HI लिखा। और वापस से याद रख लीजिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और HI के साथ मोल्स यहाँ पे 2 है तो आपने इसके ऊपर पावर 2 बनाना है। और उसी तरह रिएक्टेंट्स हमारे यहाँ पे 2 हैं, एक हाइड्रोजन है तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजन लिखना है, और उसके बाद क्या आएगा, आयोडीन आ जाएगा, और इन दोनों को आपने सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, कोई प्लस और माइनस की साइन यहाँ पे नहीं आना चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड एक और इक्वेशन में यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ वो कुछ इस तरह से कि यार सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद वो क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 बनाना। और इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे भी 2 मोल्स आएंगे और यहाँ पे भी 2 मोल्स। अब मैं इस इक्वेशन के लिए भी यानी कैसे लिखना चाह रहा हूँ, तो कैसी अगेन प्रोडक्ट डिवाइड बाय आपके पास रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या है, SO3 है, ये ऊपर आना चाहिए और इसके ऊपर पावर 2 है क्योंकि SO3 के मोल्स 2 हैं, और डिवाइड बाय अपने रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट हमारे पास से 2 हैं, एक फर्स्ट SO2 है और इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगा, और साथ में आपके पास ऑक्सीजन है और इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के मोल्स 1 है। एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास रिएक्शन है जो अक्सर पूछा जाता है, दैट इज हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि डिकम्पोज हो जाता है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड फिर प्लस आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट हमें मिल जाता है।
तो अब इस इक्वेशन के लिए अगर मैं कैसे लिखना चाहूँ तो कैसी जो है वो किसके इक्वल होता है, वही प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, एक CaO है और साथ में आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अक्सर बच्चे यहाँ पे भी ये गलती कर जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि यार प्रोडक्ट साइड में दो है तो ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ये रिएक्टेंट होना चाहिए। तो बात याद रख लीजिएगा, हमेशा आपका राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। चाहे वहां पे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी कंपाउंड्स आपके पास से प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। और आपने डिवाइड किससे करना, रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। आपने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा। हाँ, अगर आपको लगे कि यार आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन और भी हैं जिनकी अगर आप कैसी पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो या कोई सवाल हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।